हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। आपके अपने यूट्यूब चैनल सक्सेस स्टडी सर्किल में मैं योगेंद्र हार्दिक स्वागत करता हूं। जो इस चैनल पे नए हैं वो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें और हमारी वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले प्राप्त करने के लिए बेल आइकन जरूर दबाएं। तो दोस्तों, आज है 29 अगस्त, तो हम 29 अगस्त की प्रमुख करंट अफेयर्स के बारे में आपसे चर्चा करेंगे। तो चलते हैं आज के हमारे पहले प्रश्न पर। आज का हमारा पहला प्रश्न है, हाल ही में नीति आयोग ने एक्सपोर्ट प्रीपेडेंस इंडेक्स 2020 पर रिपोर्ट जारी की जिसमें शीर्ष स्थान प्राप्त किया है। तो ये प्राप्त किया है गुजरात ने, यानी कि ऑप्शन बी हमारा राइट आंसर होगा। और दूसरा स्थान प्राप्त किया है महाराष्ट्र सरकार ने और तीसरा प्राप्त किया है तमिलनाडु ने, यानी कि तीनों स्थानों पर रहे हैं गुजरात, महाराष्ट्र और तमिलनाडु। और बात करें निर्यात तैयारी सूचकांक यानी ईपीआई की, तो इसकी 2020 की संरचना में 4 स्तंभ शामिल किए गए हैं। और 4 स्तंभ कौन कौन से हैं? वो है पहला नीति, दूसरा व्यवसाय परितंत्र, तीसरा निर्यात परितंत्र और चौथा निर्यात निष्पादन। यानी ये इसकी संरचना के 4 मूल स्तंभ हैं, तो इन पर ये कार्य करता है। तो चलते हैं हमारे अगले प्रश्न पर। हमारा अगला प्रश्न है, हाल ही में युवाओं के लिए लिबर्टी सेविंग अकाउंट सेवा की शुरुआत किस बैंक के द्वारा की गई है? तो ये की गई है एक्सिस बैंक के द्वारा, यानी कि ऑप्शन सी हमारा राइट आंसर होगा। और बात करें एक्सिस बैंक की, तो इसका मुख्यालय है मुंबई में और इसके एमडी और सीईओ हैं अमिताभ चौधरी। और बात करें इसकी टैगलाइन की, तो टैगलाइन है बढ़ती का नाम जिंदगी। टैगलाइन काफ़ी बार डायरेक्ट पूछ ली जाती है कि एक्सिस बैंक की टैगलाइन क्या है, तो ये है बढ़ती का नाम जिंदगी। तो इतना आप इस प्रश्न के बारे में याद रखना। बढ़ते हैं हमारे अगले प्रश्न पर। हमारा अगला प्रश्न है, हाल ही में केसर के व्यापार का विस्तार करने के लिए ई नीलामी पोर्टल किस राज्य के कृषि विभाग ने प्रारंभ किया है? तो ये किया है जम्मू कश्मीर के कृषि विभाग ने, यानी कि ऑप्शन ए हमारा राइट आंसर होगा। और बात करें केसर की, तो सबसे ज़्यादा केसर भी कहाँ पे पैदा होता है? जम्मू कश्मीर में। इसीलिए जम्मू कश्मीर के जो कृषि विभाग है उसने ई पोर्टल की मतलब ई नीलामी पोर्टल लॉन्च किया है। और इंडियन इंटरनेशनल कश्मीर केसर ट्रेंडिंग सेंटर के तत्वाधान में डिपार्टमेंट ने SEEIT के साथ साझेदारी में पोर्टल की स्थापना की है। और कश्मीर घाटी के केसर के उत्पादकों के साथ भारत भर के खरीदारों से भी अपील की गई है कि वे पोर्टल पर ई ट्रेंडिंग के लिए खुद को विक्रेताओं और खरीदारों के रूप में पंजीकृत करवाएं। इसलिए इससे क्या है कि खरीदारों को भी फ़ायदा होगा और विक्रेताओं दोनों के लिए फ़ायदा होगा। और बात करें अपने अगले प्रश्न की, तो अगला प्रश्न है हमारा, हाल ही में SBI म्यूचुअल फंड के नए MD और CEO किसे नियुक्त किया गया है? तो ये किया गया है विनय टोन्स को, यानी कि ऑप्शन ए हमारा राइट आंसर होगा। विनय टोन्स से उनको SBI म्यूचुअल फंड का नया MD और CEO बनाया गया है। और बात करें SBI म्यूचुअल फंड की, तो इसकी स्थापना हुई थी जून 1987 में और इसका हेडक्वार्टर है मुंबई, महाराष्ट्र में। इतना आप इस प्रश्न के बारे में याद रखना। तो बढ़ते हैं हमारे अगले प्रश्न पर। और ये फोटो देख रहे हैं, ये है विनय टोन्स। तो बात करें अपने अगले प्रश्न की, हमारा अगला प्रश्न है, हाल ही में किस तेज गेंदबाज ने टेस्ट क्रिकेट में सबसे अधिक 600 विकेट लेने का रिकॉर्ड बनाया है? यानी कि तेज गेंदबाज की बात कर रहा है। तो तेज गेंदबाज में कौन है? इंग्लैंड के जेम्स एंडरसन, यानी कि ऑप्शन बी हमारा राइट आंसर होगा। इन्होंने हाल ही में पाकिस्तान के खिलाफ 600 विकेट अपने कंप्लीट किए हैं और सबसे तेज गेंद मतलब जो तेज गेंदबाज है उनकी श्रेणी में शीर्ष स्थान पर आ गए हैं। तो बात करें अपने अगले प्रश्न की, तो हमारा अगला प्रश्न है, हाल ही में भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग ने लाइट स्टोन फंड अधिग्रहण को मंजूरी दी है, तो इसके वर्तमान अध्यक्ष है? तो इसके वर्तमान अध्यक्ष है अशोक कुमार गुप्ता, यानी कि ऑप्शन डी हमारा राइट आंसर होगा। अशोक कुमार गुप्ता है, वो है भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग के अध्यक्ष। तो बढ़ते हैं हमारे अगले प्रश्न पर। हमारा अगला प्रश्न है, हाल ही में WHO ने किस महाद्वीप के जंगली पोलियो से मुक्त होने का ऐलान किया है? तो ये किया है अफ्रीका महाद्वीप को। किसको? अफ्रीका महाद्वीप को। तो जो पोलियो का जो आखिरी मामला है वो अफ्रीका में 4 साल पहले उत्तरी नाइजीरिया में दर्ज किया गया था। और विश्व स्वास्थ्य संगठन है उसने पोलियो वायरस से अफ्रीका की इस लड़ाई में ग्लोबल पोलियो उन्मूलन पहल और यूनिसेफ और बिल एंड मेलिंगा गेट्स फाउंडेशन और रोटरी इंटरनेशनल और रोग के लिए अमेरिकी नियंत्रण और रोकथाम केंद्रों के साथ काम करने वाले स्थानीय हितधारकों के बीच एक केंद्रीय समन्वय की भूमिका निभाई है। और अफ्रीका महाद्वीप को जंगली पोलियो से मुक्त होने का ऐलान कर दिया है। तो बात करें हमारे अगले प्रश्न की, तो हमारा अगला प्रश्न है, हाल ही में किस रेलवे डिवीजन के द्वारा वैगेज सैनिटाइजेशन और रैपिंग मशीन लॉन्च की है? तो ये की है अहमदाबाद रेलवे डिवीजन है, यानी कि ऑप्शन बी हमारा राइट आंसर होगा। और इस मशीन है उसका उद्देश्य महामारी के दौरान सुनिश्चित यात्रा करना है, मतलब कोई प्रॉब्लम नहीं हो, कोविड-19 का इतना डर नहीं रहे। और इसमें सामान को 360 डिग्री यानी कि पूरी तरह से सैनिटाइजेशन के लिए
अल्ट्रावायलेट की विकिरण का उपयोग किया जाएगा और ये वो अल्ट्रावायलेट जो किरणें होंगी वो किसी प्रकार से नुकसानदायी नहीं रहेंगी। ये किया है ऐलान अहमदाबाद के डिवीज़न ने और वहाँ का रेलवे स्टेशन है वहाँ पे ये मशीन रखी गई है। तो बढ़ते हैं हमारे अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है हमारा, हाल ही में क्रिकेटर कैमरन व्हाइट ने संन्यास लेने की घोषणा की है, ये किस देश के खिलाड़ी है? तो ये है ऑस्ट्रेलिया के, यानी कि ऑप्शन सी हमारा राइट आंसर होगा। ऑस्ट्रेलिया के कैमरन व्हाइट ने हाल ही में संन्यास लेने की घोषणा कर दी है। तो हमारा आज का आखिरी प्रश्न है, हाल ही में क्रिकेट ड्रोना पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई है? तो ये लिखी गई है जतिन परांजपे और आनंद बासु के द्वारा, यानी कि दोनों के द्वारा ये लिखी गई है। तो हमारा सी ऑप्शन राइट होगा, उपरोक्त दोनों। और इस पुस्तक में गावस्कर, तेंदुलकर और राहुल द्रविड़ और रोहित शर्मा जैसे भारत के महान क्रिकेटरों के करियर को आगे बढ़ाने में परांजपे ने के प्रभाव के बारे में बताया गया है, यानी कि उन्होंने क्या क्या किया है क्या नहीं किया उनकी लाइफ के बारे में इस पुस्तक में बताया गया है। तो दोस्तों आज के लिए धन्यवाद। कल फिर नए प्रश्नों के साथ आपसे मुलाकात करेंगे और इस वीडियो की PDF प्राप्त करने के लिए हमारे टेलीग्राम चैनल सक्सेस स्टडी सर्किल में ज्वाइन हो, जिससे वहाँ पे आपको डेली न्यूज़पेपर और हमारी वीडियोज़ की डेली करंट अफेयर्स मिल जाएंगी। तो धन्यवाद।